मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ध्वजारोहण, दिलाए राष्ट्रीय एकता की शपथ, कहा राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा सर्वोपरि। उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होगा सड़कों का नाम, सीएम धामी ने किया ऐलान, मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा योजना की भी घोषणा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में किया ध्वजारोहण, प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, का अपना सर्वोच्च बलिदान देने वालों को भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस भवन में किया ध्वजारोहण, पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे मौजूद, प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित परेड ग्राउंड के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। सीएम ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री पलायन योजना की शुरुआत की गई है और इस मौके पर सीएम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खेल और खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन योजना समेत तमाम योजनाओं की शुरुआत की गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम खोलने और भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अतिक्रमण अभियान के तहत कई हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में वीर योद्धाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपने को लगाया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसीलिए हमको आज स्वतंत्रता मिली है और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन आंदोलनकारियों का, उन बलिदानियों का जो उन्होंने उस समय सपना देखा था कि आज़ाद भारत कैसा भारत होगा, आज़ाद भारत विश्वगुरु भारत होगा, सोने की चिड़िया भारत होगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। आज उस दिशा में भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर आदरणीय मोदी जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ पूरा देश चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हम उन्हीं के निर्देशन में, मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस समय हम एक बड़ी आपदा से भी सामना कर रहे हैं, आपदा से भी जूझ रहे हैं। इस अवसर पर मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बीच से इस आपदा में हताहत हुए हैं, जिनके परिवार के लोग दिवंगत हुए हैं, उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। उन सभी के प्रति सहानुभूति रखते हुए कि हमारी सरकार ऐसे समय में उन सभी के साथ खड़ी है और सभी का मैं आह्वान करता हूँ सभी लोग आपदा में भी काम करें और उन सभी को हमारी श्रद्धांजलि है। सब मिलकर हम, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे लिए एक ऐसे शब्द बाबा केदार की भूमि से कहे हैं कि वास्तव में वो शिव रूपी शब्द हैं, उनको साकार करने में हर उत्तराखंड वासी अपना योगदान दें। सितारगंज में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सितारगंज के उप जिलाधिकारी कार्यालय कोतवाली समेत समस्त कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही ध्वजारोहण कर मिष्ठान वितरण किया गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्रों ने भी शहर में तिरंगा रैली निकालकर स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। बता दें कि भारत में स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यह प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। वहीं सितारगंज में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बड़े उल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। आज भी पिछले एक हफ्तों से हम मना रहे थे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए। मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा, राष्ट्र प्रेम से बड़ा धर्म कोई नहीं है। बस मेरा केवल इतना ही कहना है, हमें जरूरतमंद की सहायता करनी है बाय लॉज, यही संदेश देना चाहूँगा।
सूबे के अंतिम सीमांत सरहदी नगर जोशीमठ में भी 77वें स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और नगर पालिका के निर्देशन में करीब 2 दर्जन से ज्यादा स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने फेरी निकालकर नगरवासियों को देशभक्ति के लिए उत्प्रोत किया। फेरी समारोह में GGIC जोशीमठ की छात्राओं द्वारा पारंपरिक भोटिया जनजाति की वेशभूषा में पौड़ा नृत्य मुख्य आकर्षण रहा। MJ विद्यालय जोशीमठ की आकर्षक झांकी को भी खूब सराहा गया। SDRF जोशीमठ पुलिस की मेरी माटी मेरा देश झांकी के साथ NCC NSS कैडेटों ने भी इस प्रभात फेरी में प्रतिभाग किया। भाजपा सांसद अजय टम्टा अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर लोहाघाट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंटवार्ता और उनकी समस्याओं को भी सुना। सांसद अजय टम्टा ने भारत विभाजन विभीषिका दिवस पर निकाले जुलूस में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन एक विभीषिका के रूप में याद किया जाता है। साथ ही क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। हम सबके ध्यान में ही है। भारत माता की आज़ादी से पूर्व संध्या में जिस प्रकार से 14 अगस्त को विभाजन की जो विभीषिका हुई थी, जिस कारण से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, बहुत सारे लोग बेघर हुए और इस कारण से पूरे देश भर के अंदर आज के दिन को स्मृत किया जाए, याद किया जाए और जिस प्रकार का वातावरण उस दिन हमारे पूर्वजों ने जो सहा, जो आज भी वो जिनके परिवार के लोग हम लोग सब लोग उनको याद करते हैं, ऐसे आज ये पूरे देश भर के अंदर कार्यक्रम हो रहा है। इसी की कड़ी में आज मौन जुलूस के रूप में उन सबको याद करने के लिए दिवस के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया और इस अवसर पर सीएम ने वहां मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री धामी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों, वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग सशक्त भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। साथ ही कहा कि इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा में जो लोग प्रभावित है, सरकार उनके साथ है। 1947 की ये वर्षगांठ जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सभी को आपकी शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं कि जो हमारे अमर शहीद हैं, अमर बलिदानी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते हमारी तिरंगे की शान के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए, माँ भारती को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगाया, अपने प्राणों का बलिदान किया। आज के दिन ये प्रण लेते हैं कि सशक्त भारत, समर्थ भारत और समृद्ध भारत बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। और प्रदेश के अंदर इस समय काफ़ी मानसून सक्रिय है, आपदा की स्थिति है। आपदा में जो लोग हताहत हुए हैं और उन सभी को मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, उन सभी के प्रति और उनके पारिवारिक जनों के प्रति कि जिन्होंने इस कष्ट को झेला है। उन सभी के साथ सरकार हमारी खड़ी है और जिन कारणों से भी आज ये स्थितियां पैदा हो रही हैं, उनका मिलजुल कर उनके समाधान के रास्ते निकालेंगे। जनपद चपोली में बारिश होने के चलते कई जगहों पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विजय कंटारी प्रोजेक्ट मैनेजर ने कोतवाली चमोली को सूचना दी कि बिरही गंगा पर निर्मित हाइड्रो पावर लिमिटेड प्लांट में गाड़ी गांव के पास वाला पुल और संपर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें प्लांट के 2 कर्मी फंस गए हैं। सूचना पर तत्काल कोतवाली चमोली से प्रभारी निरीक्षक कुलदीप रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम प्राथमिकता के साथ रेस्क्यू के लिए पहुंची। रेस्क्यू टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रॉली के माध्यम से दोनों युवकों को सकुशल प्लांट से निकाला। सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा मुख्यालय देहरादून में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देश के विकास में अपना योगदान देने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश आज तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है।
स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश मुख्यालय पर अभी आए थे। उनके द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया कि आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। मैं समझता हूं कि प्रदेश चौमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो आज यहाँ पर उपस्थित थे, सभी ने पंचप्रण की प्रतिज्ञा ली है, शपथ ली है। वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ में देश के विकास के लिए अपना योगदान करेगा, इसकी प्रतिज्ञा हम सभी लोगों ने यहाँ पर ली। लक्सर क्षेत्र में नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। कुआखेड़ा और मोहम्मदपुर बुजुर्ग के बीच क्षतिग्रस्त हुए तटबंध से लक्सर क्षेत्र में खासा नुकसान भी हो चुका है, मगर आज सोलानी नदी के बढ़े जलस्तर के बाद इस तटबंध को लेकर प्रशासन द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में PWD यानी लोक निर्माण विभाग को निरीक्षण का निर्देश जारी कर दिया गया, ताकि तटबंध पर संभावित नुकसान की रोकथाम स्थापित हो सके। जिसके अनुपालन में आज लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार टमटा अपने अधीनस्थ अधिकारी संग निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा उन्हें निरीक्षण का निर्देश जारी किया गया था। तत्पश्चात उनके द्वारा निरीक्षण कर तटबंध को सुरक्षित पाया गया है। फिलहाल तटबंध को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। हमें भी सूचना प्रशासन से मिली, जो है आपके द्वारा बनाए गए बंदे पे जो है रिसाव हो रहा है। हम तुरंत जो है अपनी टीम को लेकर यहाँ पे उपस्थित है। हमारे द्वारा जो हमारा ये बंदा पहले टूटा था, प्रशासन द्वारा हमें जो है इसके पुनर्निर्माण के लिए कहा गया था, वो बंदा हमारा पूर्ण रूप से सुरक्षित और इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत या वो वाली बात। भारी बरसात के बाद गंगा और सोलानी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। वहीं लक्सर के जैनपुर खुर्द में उफान पर जारी सोलानी नदी का जलस्तर भी खतरे की संभावना पैदा कर चुका है और इस गांव का पूर्व से क्षतिग्रस्त एक तटबंध सोलानी नदी के ओवरफ्लो का शिकार हो चुका है, जिस कारण क्षेत्र के दर्जनों गांव इसकी जद में आ चुके हैं। वहीं हजारों बीघा जलमग्न हो चुकी कृषि भूमि के बाद किसानों के मुताबिक समस्या और भी विकट हो सकती है। क्षतिग्रस्त बाढ़ की स्थिति में प्रशासन को कई मर्तबा अवगत कराया जा चुका है, मगर उनकी सुनवाई नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज सुबह सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने पर गांव में बरसाती पानी आ गया, जो अब लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। किसानों के मुताबिक लक्सर क्षेत्र को खतरा भी संभावित बताया जा रहा है। तो परेशान है यहाँ का, यो पानी दोबारा आया, एक बार आ गया था, टूट फूट कर गया था, प्रशासन ने इनका कोई ध्यान नहीं दिया, हटकर फिर दोबारा टूट फूट होगी। अब प्रशासन थोड़ा बहुत भाग दौड़ भी करो, अब आकर करो। पूरी सर्दी और पूरी गर्मियों जिस बांध की आज वो हो रहा ना, इस बांध पर लोगों के ट्रैक्टर चले, यहाँ खेती कर रहे बांध पर लोग, कोई प्रशासन देखने वाला नहीं है। बार बार SDM को ये कहा कि साहब वहाँ बांध की हालत खराब है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं खुद भी गया SDM साहब के पास। ये पानी सुबह आया जी, बढ़ रहा जी, बहुत बढ़ रहा है, ये लक्सर तक को खतरा है। ये समस्या जो है प्रशासन की और सरकार की समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी सही कराना चाहिए। और किसान जो है तकरीबन अब से 20 साल पीछे हट चुका है, अभी डबल नुकसान हो चुका है किसान का। अभी 8 दिन पहले पानी खत्म हो चुका था, तो किसान ने अपनी धान की रोपाई दोबारा से करी थी, लेकिन पानी जैसे ही आया अपने साथ बहा कर ले गया और किसान को 3 गुना नुकसान बढ़ चुका है और शासन और प्रशासन यहाँ कुछ नहीं कर रहा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सघन चेकिंग अभियान को अंजाम देने के लिए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड दल लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां RPF और GRP के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन परिसर और रेलगाड़ियों में बारीकी के साथ जांच पड़ताल को अंजाम दिया गया। इस दौरान RPF के कंपनी कमांडर RK सिवाज के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रेल यात्रियों और रेल परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। वहीं GRP थानाध्यक्ष ममता गोला के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेल परिसर में आपराधिक प्रवृत्ति की रोकथाम के उद्देश्य से सघन अभियान चलाया गया है। DDS टीम, डॉग स्क्वाड और हमारी पूरी टीम RPF GRP संगन चेकिंग की गई है, ताकि हमारा स्वतंत्रता दिवस पे हमारा पूरा स्टेशन सेफ रहे, सिक्योर रहे और पैसेंजर सेफ रहे, कोई भी किसी भी प्रकार की जो घटना ना होने पाए। मतलब हमारे यहाँ पूरी सतर्कता और जागरूकता अभियान है और चेकिंग की जा रही है। 15 अगस्त के रिगार्डिंग
रेलवे स्टेशन लक्सर पर ट्रेनों में और यात्रियों की सुरक्षा के हेतु बीटीएस के माध्यम से डॉग स्क्वाड, आरपीएफ, जीआरपी ने ज्वाइंट चेकिंग की है। सघन अभियान चलाया था कि कोई दुर्घटना घटित ना हो, कोई आपराधिक प्रवृत्ति या कोई बम डिस्पोजल इत्यादि की कोई घटना घटित ना हो। इसके लिए हमने रोकथाम हेतु और बचाव हेतु सघन अभियान चलाया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।